से कई सौ साल पहले की बात है। एक बड़ी सी सल्तनत थी। उस सल्तनत में एक औरत ने अपनी बहुत बड़ी दुकान लगाई हुई थी, जिससे उसे बहुत अच्छा मुनाफा होता था। और वो औरत अपने करीबी हमसायों, रिश्तेदारों और खास खास अपने लोगों का ध्यान करती थी। उस औरत ने बहुत सारे कबूतर पाले हुए थे। वो औरत अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश थी कि कहीं फिर ऐसा हुआ कि वो सल्तनत छोड़कर कहीं दूर चली गई और उसके साथ उसका एक छोटा सा मासूम बेटा भी था। वो धीरे धीरे अपना सफर करती चली जा रही थी। उसके बेटे ने पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तब उसकी माँ ने कहा कि जहाँ नसीब ले जाएगा। फिर वो चलते चलते बहुत दूर एक गांव में पहुंचे। वो बहुत भूखे और प्यासे लग रहे थे। वो गांव में पहुंचे। गांव के लोग अपना कुछ साजो सामान तैयार कर रहे थे, यहाँ से दूसरी जगह भेजने के लिए, जिसमें बहुत सी गिलमें और उनकी हाथों की बुनाई अच्छी तरीके से नजर आ रही थी। उसने उन लोगों से मदद तलब की। तब वो लोग उस पर तरस खाकर बिना कुछ पूछे उसे उस गांव में पनाह देने के लिए तैयार हो गए, ये सोचते हुए कि ये औरत और इसका छोटा बेटा आखिर हमारा क्या बिगाड़ेंगे। वो उसी गांव में रह रहे थे और उस औरत को गांव में जो भी कामकाज करने को मिल जाता वो कर देती और उसके बदले उसे कुछ खाने को दे देते, जिससे उसकी जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। गांव के लोगों ने एक बात को बहुत ज्यादा गौर किया कि ये औरत जहाँ कहीं जाती है, इसके साथ चार कबूतर भी पीछे चल देते हैं। और जब तक ये औरत कुछ खाना नहीं खाती, तब तक वो कबूतर भी दाना नहीं चुगते। उस कबीले के सरदार और वो लोग जिन्होंने इसको पनाह दी थी, उन्होंने जब इससे पूछा कि ये क्या माजरा है, तुम कौन हो, हमने तुम्हारी कोई हकीकत ना जानते हुए तुम्हें यहाँ पर ठहरने को इजाजत दे दी, मगर अब हम ये जानना चाहते हैं कि तुम कौन हो। तब उस औरत ने कहा कि इस गांव से कोसों दूर एक बहुत बड़ी सल्तनत है। उस सल्तनत में बहुत बड़ी बड़ी तिजारतें होती हैं। हो सकता है कि आप लोग भी अपने गांव का साजो सामान उसी सल्तनत में जाकर बेचते हों। वो गांव के लोग कहने लगे कि हाँ बिल्कुल, वहाँ पर बहुत अच्छा मुनाफा मिलता है और खरीदने को बहुत अच्छा साजो सामान भी। तब उस औरत ने कहा कि मेरी उसी सल्तनत में बहुत बड़ी दुकान थी, जहां मैं तिजारत करती थी, लोगों से साजो सामान लेती थी और अपना साजो सामान बेचती थी। फिर गांव के लोग बहुत हैरान हो गए कि अगर ऐसा ही था तो तुम आज यहाँ पर दर पदर की ठोकरें क्यों खा रही हो। फिर उस औरत ने कहा कि जब अपने धोखा दे जाए तो ये तो कुछ भी नहीं, दर पदर की ठोकरें खाना। उन्होंने कहा हमें वाज़े तौर पर बताओ। तब उस औरत ने कहा मेरे ही अपने लोगों ने मुझे इस नौबत को पहुंचा दिया। उन्हें मेरी तरक्की रास नहीं आ रही थी। उनकी आंखों में मेरी कामयाबी यूं चुभी
कि उन्होंने मेरी सारी दुकान को रात के वक्त आग लगा डाली, जिसमें मेरा कीमती साजो सामान सारा जल गया, बर्बाद हो गया, और अब मेरे पास इतना सरमाया ना था कि मैं अपनी दुकान को फिर से बहाल कर सकती। फिर उन्होंने पूछा कि ये कबूतरों का क्या माजरा है। तब उस औरत ने बताया कि दुकान के ऊपर मैंने कबूतरों का एक छोटा सा घर बनाया हुआ था, जिसमें मैं कबूतरों को दाना डालती थी। मेरा जो भी वक्त खाली होता तो मैं इन कबूतरों के साथ बिताती। फिर उन्हीं में से कुछ कबूतर तो भाग निकले। तो ये बेजुबान कबूतरों की मुझसे वफादारी है कि जहाँ पर अपनों ने साथ छोड़ दिया, वहाँ पर इन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। फिर गांव के लोग बहुत ज्यादा उसकी बातों से मुतासिर हुए और उसे कहा कि हम अपने सारे गांव का साजो सामान तुम्हारे हवाले करते हैं और तुमने इस साजो सामान को अपनी ही दुकान में जाकर बेचना है। फिर गांव वालों की एक छोटी सी मदद ने उस औरत की बिगड़ी हुई जिंदगी को फिर से सुधार डाला।